जय गुरु संविधान, जय गुरु संविधान, जय गुरु संविधान। आप सबको लाइव गुरु संविधान वाणी प्रचार प्रसार का पिछले 10 तारीख से लॉकडाउन के बीच आपको गुरु संविधान वाणी का प्रचार जो किया जा रहा है, आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। गुरु संविधान वाणी आप सब साथियों को गुरु संविधान वाणी के लिए जुड़ने का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। गुरु संविधान वाणी में अभी तक हमने गुरु संविधान वाणी के अलग अलग विषयों को लेते हुए हम आज 21वें पार्ट में पहुंचे हैं। 21वां अनुच्छेद आर्टिकल 21 जो कि संविधान की वाणी आपके लिए क्या बोलती है, ये आज आपसे इस संविधान वाणी के बीच आपसे आज इस वाणी को आपके सम्मुख पेश किया जाएगा। आप इस वाणी को ध्यान से सुने और इस वाणी को का प्रचार प्रसार करें। संविधान की वाणी परम वाणी है, इससे ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है। आप सबको जुड़ने पर अभिनंदन। सो आज का हम संविधान की वाणी के बीच गुरु संविधान क्या कहते हैं, जो अनुच्छेद 21 है, जो संविधान की इस पवित्र वाणी का 21वां अंश है, जो 21वां शब्द है, वो क्या कहता है? वह कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये ओपनिंग वर्ड हैं इस संविधान के, जो मुख्य शब्द हैं जिनका हिंदी में तर्जुमा किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी या उसे किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी जीने से रोका नहीं जा सकता। उसे जीने का हक है, उसे हर तरह से अपने अधिकार को एंजॉय करने का हक है। और पर्सनल लिबर्टी, उसे अपनी गोपनीयता, अपनी निजता, प्राइवेसी और उसको अपने खुद के अधिकार, पर्सनल खुद के जो उसके राइट्स हैं, उनको उसे जीने के लिए अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को एंजॉय करना, ये पवित्र ग्रंथ की वाणी जो है वो बताती है। जिनको किनको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा जीने का अधिकार और गोपनीयता व निजता, हमारा जो निजी राइट्स जो हैं उनको कैसे मिलेंगे। आज हम इसके ऊपर संविधान को आगे बढ़ाते हुए संविधान की वाणी से आपको जोड़ेंगे। साथियों, मेल और फीमेल जेंडर्स, सेक्स जो है, जेंडर सेक्स, चाहे वो मेल है या फीमेल है, या फिर वो ट्रांसजेंडर है, उस ट्रांसजेंडर को या जिनको हम किन्नर कहते हैं, उन सबको, या पशु हैं, पक्षी हैं, उन सबको जीने का अधिकार है। ये संविधान की वाणी आर्टिकल 21 आपको बताता है, मत 21 जो है, श्लोक 21 ये बताता है कि व्यावसायिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी कानून को लेकर व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को कल्चर या को इन्फोर्स नहीं कर सकता। अगर किसी के ऊपर किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसकी आज़ादी को कंटेन नहीं कर सकता। ये संविधान की वाणी आपको बताती है। इसको 2-3 पार्टों में इसको बांट दिया जाता है। पहला पार्ट राइट टू लाइफ,
राइट टू लाइफ का, और दूसरा पार्ट जो है वो पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी, मतलब कि आपकी गोपनीयता, आपके व्यक्तित्व का विकास और आपका जीने का अधिकार जो है ये लिया जाता है। जीने के अधिकार के लिए आर्टिकल अनुच्छेद जो श्लोक 14, 15, 16, 19 जो है ये आपके सपोर्ट, इस आर्टिकल को, इस श्लोक को वो सपोर्ट करते हैं। संविधान की वाणी ये बताती है कि पर्सन को फुल, किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को फुल अपॉर्चुनिटी, अधिकार, अवसर दिया जाएगा कि वह व्यक्तित्व का, अपने व्यक्तित्व का विकास करे, अपनी योग्यता का विकास करे, और जहां तक उसका योग्यता का स्टैंडर्ड है उसको उसके मुताबिक उसको अपने राइट, अपने अधिकार को वो इंजॉय करे। संविधान की वाणी ये बताती है कि एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन तक, जहाँ तक जो समय चल रहा है उस समय के मुताबिक उसको अपने अधिकारों को इंजॉय करने का राइट है, ये संविधान की वाणी बताती है। विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ कंफर्ट एंड डिसेंसी, शिष्टता के साथ और उचित मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन या उचित मार्गदर्शन के साथ आप इस संविधान को एंजॉय कर सकते हैं। इस संविधान के बीच आपको, इस अनुच्छेद के बीच ये बताया गया है कि आपको राइट टू लाइफ एंजॉय विद डिग्निटी एंड हॉनर्स, रिस्पेक्ट, नेम एंड फेम, रेपुटेशन। आपको इस संविधान की वाणी अनुच्छेद 21 श्लोक 21 ये बताता है कि आप सबको अपनी जिंदगी जो है वो मर्यादित, इज्जतमान के साथ जीने का अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी, इसके बीच अब हम आपको जे इसके आगे ले जाते हुए आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारा विषय है इसमें आपको एंजॉय करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी को उसकी नॉलेज में, उसकी जानकारी में नहीं होती। इसलिए संविधान की वाणी के प्रचार और प्रसार में आपको इस वाणी के साथ जोड़ा जाता है। सबसे पहले मैं लेता हूँ हैंडीकैप्स, जो अपंग लोग हैं। अपंग लोगों को अधिकार है कि वो आम आदमी की तरह अपने जीवन यापन को व्यतीत करें। उनको जीने का हक है। उनके लिए राज्य इनकार नहीं कर सकता कि उनके लिए कानून नहीं है, जब उनको कानून जो है वो देखेगा नहीं। जे ट्रांसजेंडर्स, जो हिजड़े, जिनको हिजड़े बोलते हैं या जिनको किन्नर बोलते हैं, उन लोगों के लिए जीने का हक ये संविधान देता है। उनको बराबरी का हक देता है, सबको बराबरी का हक देता है। राइट टू इक्वलिटी जहाँ पर आती है, उस इक्वलिटी को राइट टू लाइफ के साथ, पर्सनल लिबर्टी के साथ, गोपनीयता के साथ जीने का अधिकार, ये सब अनुच्छेद श्लोक जो है वो आपको देता है। इस संविधान का, ये पवित्र वाणी का देता है। इसके साथ मेंटल रिटार्डेशन, जो दिमागी तौर पे या फिर बीमार हैं, या उन लोगों को जो मेंटल हेल्थ है, जिनको जो ऐसे सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, पागलों की स्थिति जिनको कहा जाता है, उन लोगों को भी जीने का अधिकार है। यही संविधान बताता है, यही आर्टिकल बताता है कि पशुओं को अधिकार है, जो एनिमल्स हैं उनके लिए ये संविधान जीने का अधिकार देता है। उनको मारने का अधिकार नहीं देता कि उनको मारा जाए, उनको भी जीने का अधिकार दिया जाता है। पक्षियों के लिए, जिनको पक्षी देखें, उड़ते हैं, फिरते हैं, विचरते हैं, सुबह हमें उठाते हैं, तो उनको भी जीने का अधिकार है। वो स्वतंत्रता के साथ जिए, ये सारा अधिकार यही संविधान उनको देता है। इसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग, जो जेंडर सेक्स जो है, या मेल है या फीमेल है, उन दोनों को बराबरी का अधिकार दिया जाता है। उनको
निजता का अधिकार, अपने जीवन अपने मुताबिक जीने का उनको अधिकार यही संविधान देता है, यही पवित्र ग्रंथ देता है, यही छंद जो है, यही श्लोक जो है 21 जो है वो आपको 14, 16, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 20, 21 आपको ये राइट्स जो है वो इंजॉय करने को देते हैं कि आप अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जी सकते हो। इसके बाद आपको ओल्ड पर्सन जो वृद्ध लोग हैं उनको अधिकार दिया जा अधिकार है, इस संविधान के अंतर्गत अधिकार है कि उनकी जीवन यापन उनके लिए अच्छा हो। इसके बाद उनको आदर हो, उनको खाने पीने की कोई समस्या ना हो, उनको हर चीज जो है उनको अवेलेबल हो। ये राज्य सरकार का दायित्व है कि सभी के लिए वो हर चीज जो है वो प्रोवाइड करे। वो ओल्ड एज होमों का जो जिनको घरों से बुजुर्गों को कई लोग हैं जो निकाल देते हैं और उन बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होमों का निर्माण करना, शेल्टर होमों का निर्माण करना, उनके लिए मेडिसिन का निर्माण करना, उनके लिए हर चीज का दवाई दारू का निर्माण करना, यही संविधान उनको राज्य को सरकार को आदेश देता है कि आप उनकी देख रेख करेंगे, सभी की करेंगे, जो राज्य का कर्तव्य है। आगे बोलते कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आप अपने आदर मान सम्मान के साथ आपको जीने का अधिकार दिया जाता है, आपको इज्जत मान से चलने का अधिकार दिया जाता है, सिर उठाकर आपको चलने का अधिकार दिया जाता है। राइट लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। उसके बाद आता है राइट, आपको अधिकार दिया जाता है कि आपको अच्छा फूड, अच्छा खाना जिसमें हर चीज हो वो आपको राइट है कि आप उसको खा सकते हो। ये नहीं कि गरीब आदमी को ये राइट नहीं है कि वो खाना, गरीब आदमी जो है वो पनीर नहीं खा सकता, उसको भी अधिकार है कि वो खा सकता है, उसको भी अधिकार है कि वो हर चीज को इंजॉय करेगा। यही संविधान उनको राइट देता है, यही पवित्र वाणी राइट देती है। इसके साथ फूड वाटर, सभी के लिए पानी का प्रबंध करना, सभी के लिए पानी का मिलना, यही संविधान देता है कि सबको पानी मिले, सबके लिए घर हो, सबके लिए स्वच्छ वातावरण हो, सबके लिए स्वच्छ हवा हो, पानी हो, हर चीज का प्रबंध जो है यही संविधान जो है वो आपको देता है। सेक्सुअल हरासमेंट, जो किसी के साथ लिंग भेद जो है वो करना, ये संविधान जो है उनको रोकता है। वर्क प्लेस के ऊपर अगर किसी के साथ किसी तरह का कोई धक्का करता है या किसी को उसके साथ यौन उत्पीड़न होता है तो ये संविधान उस यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई करवाता है। यही संविधान है जिस संविधान के साथ शारीरिक शोषण को रोकता है। इस संविधान को, इस पवित्र वाणी में ये लिखा गया है कि अगर किसी को ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है तो राइट टू लाइफ अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट। आपको ये नहीं बोला जा सकता कि आप लोग जो हैं वो किसी अनपॉल्यूटेड, जिसमें पॉल्यूटेड एरिया में रहे, आपको भी अनपॉल्यूटेड जो स्वच्छ एरिया है वहां रहने का हक है। ये नहीं कि वो स्लम एरिया का व्यक्ति, जब वो जिस तरह से बॉम्बे में गरीब बस्तियां बनाई गई हैं, उनको गरीब बस्तियों के नाम दिए गए हैं, या किसी बस्ती का नाम जो है वो किसी गरीब के नाम से रखा गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसे नामकरण भी ये संविधान रोकता है कि ऐसे नामकरण नहीं होने चाहिए। आपको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, ये संविधान बताता है। आगे बताते हैं कि राइट टू एजुकेशन, आपको शिक्षा का अधिकार है। ये संविधान को शिक्षा मिलनी चाहिए, स्टेट का जिम्मेवारी है को शिक्षा दे। राइट टू नो, आपको जानने का अधिकार है कि आप किसी भी चीज को, राज्य के पास जो चीज है उसको आप जान सकते हैं, उसकी
आप इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। यही संविधान का आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ ए पर्सनल लिबर्टी एंड प्राइवेसी का राइट आपको देता है। इसके साथ साथ राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली जो है आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने परिवार की उसको देख रेख के लिए आपको ये प्रोटेक्शन भी ग्रांट करता है। उसके सोशल सिक्योरिटी अपनी फैमिली की और खुद की देता है। जिस तरह से गरीबों के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है, जिस तरह से गरीबों के लिए हाउस निर्माण का प्रावधान किया गया है, जिस तरह से गरीबों के लिए अलग अलग शिक्षा का प्रावधान, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा का प्रावधान, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये राज्य का कर्तव्य है कि वो उसके नागरिकों को राइट प्रोवाइड करे। जो राइट जो है राइट टू लाइफ दिया गया है उसको राज्य जो है कंप्लीट करवाए। इसके साथ आपको ये भी बताया गया है कि टाइमली जो आपकी मेडिकल हेल्थ जो है, जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का राइट जो है आपको इसमें दिया गया है। इसके साथ आपको ये भी दिया गया है कि जो आप उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता को राइट है कि वो जो चीज परचेज कर रहा है उस चीज के परचेज के ऊपर उनको अपना पूछ सकता है कि ये चीज जो परचेज मैं कर रहा हूं इसका कीमत कितनी है और इसके एक्चुअल कॉस्ट जो है वो क्या है। यही अधिकार आपको प्रदान करता है। इसके साथ साथ राइट टू डाई और कमिट सुसाइड, ये संविधान आपको ये अधिकार नहीं देता। क्या नहीं देता, अब मैं आपको बोला कि देता क्या है और जो नहीं देता। ये संविधान, ये पवित्र वाणी आपको ये अधिकार नहीं देती कि आपको मौत को गले लगाए, आप खुद मौत को गले लगाए। ये अधिकार आपको ये वाणी नहीं देती। आप खुद अपने आप को फिनिश खत्म नहीं कर सकते। ये संविधान आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके जीवन को प्रोटेक्ट करता है। आपको अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो ये संविधान आपकी उस समस्या को हल करने का राइट टू लाइफ अधिकार देता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता है कि राइट टू डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, किसी को अगर डेथ की सेंटेंस या किसी का ने कोई मर्डर करा है या किसी ने कोई ऐसा ऑफेंस करा है कि जिसमें उसको सजा का होना है, तो ये राइट टू लाइफ जो है, जो अधिकार जो है वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट की जो विवेक है उसके ऊपर छोड़ा जाता है कि उनको उस अमुक व्यक्ति को क्या सजा दे, किस तरह की सजा दी जाएगी। क्या उसको हैंग टू टिल डेथ किया जाएगा, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, या उसको जो उम्र कैद जो है जीवन कारावास जो है वो दिया जाएगा, या उसको उसके साथ उनको फाइन जो है वो मुआवजे का आदेश भी दिया जाएगा कि मुख्य व्यक्ति को मुआवजा इतना देना है। उस चीज को जो संविधान ही आपको जो गारंटी देता है। इसके साथ साथ प्रिजनर्स, जो कैदी हैं, कैदियों को अधिकार दिया जाता है, इसी संविधान के अंदर कैदियों को अधिकार दिया जाता है कि कोई भी कैदी जो है वो उसको राइट है कि उसको जीने का अधिकार है, उसको उसकी सेल्फ डिग्निटी का अधिकार है, उसको उसके निजता का अधिकार है, उसको भी आम आदमी की तरह जीने का अधिकार है। लेकिन जब किसी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस करा है या कोई जिसको क्राइम करा हुआ है, अपराध करा हुआ है, तो उस व्यक्ति को अधिकार कैसे मिलेगा। यही संविधान, यही पवित्र वाणी का अनुच्छेद 21 जो है ये क्लियर करता है। राइट टू उसको लीगल एड का राइट है, उसको अपना वकील चुनने का अधिकार है, उसको अपनी कानूनी सलाह लेने का अधिकार है, वो अपने वकील के साथ मिल सकता है, उसको प्रेस के सामने पेश होने का अधिकार है, वो अपना विचार जो है वो प्रकट कर सकता है। ये अधिकार जो है इसी ग्रंथ में दिए गए हैं, इसी आर्टिकल में, इसी पवित्र ग्रंथ की वाणी में दिए गए हैं। इसके साथ
राइट टू, इसके साथ ये भी कहा गया है कि आपको जल्दी अपने मुकदमों को चलाने के लिए जल्दी आपके मुकदमे खत्म हो, तो ये भी अधिकार आपको दिया गया है कि आपके मुकदमे जल्दी खत्म हो। इसके साथ आपको ये भी अधिकार दिया गया है कि आप अपने मुकदमों को जल्दी खत्म करने के लिए ट्रायल करा सकते हैं, जल्दी खत्म करने के लिए माननीय अदालतों के आगे अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हो। ये अधिकार यही ग्रंथ आपको देता है। आपको ये ग्रंथ सेटिस्फैक्शन ऑफ कंफर्ट और राइट टू बेल, जो जमानत का अधिकार है, यही ग्रंथ आपको जमानत के अधिकार के बारे में राइट देता है। इसके बाद जमानत के लिए आगे प्रोसीजर जो है वो 1973 में बना था, जबकि ये ग्रंथ जो था, ये ग्रंथ पवित्र ग्रंथ की वाणी जो है वो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुई थी। इसी वाणी में ये बताया गया है कि राइट टू एंटीसिपेटरी बेल, जो अग्रिम जमानत की बेल जो है वो कैसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये ग्रंथ स्टक ऑफ करता है कि अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। जबकि कुछ केसों में अग्रिम जमानत कैसे मिलेगी। कुछ लोग जो हैं ये भी बताते हैं कि वेल जो है वो 438 का एंटीसिपेटरी सभी को मिलेगी, लेकिन अब जिसने अपराध संगीन करा है उसको एंटीसिपेटरी वेल जो है वो नहीं मिल सकती। उसका कारण ये है कि जिसने मृत्यु करी है, किसी का मर्डर कर दिया है, किसी को उसने कत्ल कर दिया है, या किसी बच्चा, जो छोटा बच्चा, पॉक्सो एक्ट सुना होगा आपने, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट एक्ट, कि बच्चों का यौन शोषण का जो कानून बना है, उस कानून के अंदर 12 साल तक 18 साल तक के बच्चों के साथ कोई अवैध संबंध करता है और उन बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता है तो उनको जमानत नहीं मिलेगी। ये अधिकार, ये कानून ये भी बताता है कि जिन्होंने एनडीपीएस पर के जो ड्रग्स के जो इसके दूसरे के नशे के साथ संबंधित केसेस हैं, उनमें भी एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ग्रांट नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे केस जो हैं जिनको जो अधिकार, जो संविधान जो है उनको गारंटी भी देता है कि आप, अगर आपको जमानत नहीं मिली तो आपको जीने का पूरा अधिकार है, आपको ट्रायल लड़ने का अधिकार है, आप अपने केस की प्रोसीडिंग प्रॉपर चलाने का अधिकार है, आप कोर्ट में अपनी बात रखने का आपको अधिकार है। इसके साथ साथ हैंड कफिंग कई बार हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि कोर्टों के अंदर कई बार हाथ में कड़ी लगाकर लेकर आते हैं, लेकिन कोर्ट कहता है कि राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, आपको संगीन अपराधों में ही, ये संविधान बताता है कि संगीन अपराधों में ही आपके हाथ में कड़ी लगाई जा सकती है, लेकिन संगीन अपराध नहीं है तो आपको समरी ट्रायल में जो छोटे मुकदमे हैं उनमें आपको हाथ में कड़ी लगाकर पुलिस पेश नहीं कर सकती। ये संविधान आपको इस बारे में प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ राइट टू, इसके साथ साथ ये भी बताता है कि आपको ये अधिकार देता है, जो संविधान अधिकार देता है कि आप विदेशों में ये पवित्र वाणी का अनुच्छेद 21 आपको राइट टू लाइफ और आपकी फ्रीडम को आपकी स्वतंत्रता को बनाते हुए ये अधिकार आपकी पर्सनल लिबर्टी और निजता और आपकी गोपनीयता को ये प्रोटेक्ट करता है। और ये संविधान बताता है कि आपने अगर विदेश में किसी को आप बिना किसी दबाव के विदेश में जा सकते हो, आपको ये संविधान अधिकार देता है कि आपको जो डिग्री होल्डर है, जिसके खिलाफ कोई मुकदमा माननीय अदालत द्वारा खिलाफ करा गया है और उस डिग्री के लिए आप लागू की जाती है, तो आपको ये अधिकार, ये संविधान अधिकार देता है कि उस डिग्री को आप पर जोर जबरदस्ती लागू नहीं हो सकती। आपको राइट है कि उस डिग्री के खिलाफ भी आपको आगे माननीय अदालतों में आप अपना पक्ष जो है वो रख सकते हो। आपके पास राइट टू लाइफ मतलब कि आपका घर है, या आपके बर्तन हैं, या आपके जीवन के लिए जो जरूरी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को डिग्री होल्डर जो है वो अटैच नहीं करवा सकता। ये संविधान, यही पवित्र ग्रंथ आपको इसकी स्वतंत्रता देता है। राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, ये संविधान बताता है, ये पवित्र वाणी का
आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 छंद 21 श्लोक 21 ये बताता है कि जिन लोगों को डिटेन किया जाता है अलीगल मतलब कि अवैध तरीके से, जो कानूनी तौर पर पुख्ता नहीं होते, उन लोगों के लिए ये अधिकार देता है। और जिन लोगों को डिटेन किया गया है, किसी कारणवश किया गया है, तो उनके लिए भी जे संविधान जो है वो उनको राइट देता है, राइट टू लाइफ देता है। सपोज आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कोरोना फिटर्स या वार फिटर्स, जो कोरोना से इस वक्त जो लोग जो है कोरोना की वायलेशन, कोरोना के कर्फ्यू की या जो कर्फ्यू या लॉकडाउन की जो वायलेशन इस वक्त कोविड-19 की कर रहे हैं, उनको पुलिस डिटेन कर रही है, उनको पुलिस प्रिवेंटिव मेजर के साथ डिटेन कर रही है, सुरक्षा के कारणों के साथ उनको डिटेन कर रही है। तो ऐसे लोगों के लिए तो उनको डिटेन कर, उनको बार बार जो है वो डिटेन कर रही है। उसी चीज को लेकर एक मैंने आपको कल समय के रहते हुए डिटेंशन को हमने बताया था कि सुरक्षा के कारणों से अगर आपको डिटेन किया जाता है तो ऐसी डिटेंशन जो है वो आपके लिए या आपके परिवार के लिए जो है वो हानिकारक नहीं है, लेकिन वो आपको सुरक्षा के कारणों के साथ डिटेन किया जाता है, पकड़ा जाता है। और आपकी अगर पकड़ लिया जाता है तो आपके पकड़ने की खबर जो है वो आपके परिवार को, आपके सगे संबंधी को, आपके मित्र को, आपके किसी पड़ोसी को, आपके किसी प्रधान को, आपके किसी सरपंच को, उनको देनी जो है वो जरूरी मानी जाती है। अगर पुलिस प्रशासन इसको नहीं देता तो आप जो है उनके खिलाफ जो है यह संविधान जो पवित्र वाणी अधिकार देती है कि आप लोग जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। यही पवित्र ग्रंथ जो है वो आपको अधिकार देता है। इसके साथ साथ आगे आपको ये संविधान अधिकार देता है कि राइट टू प्राइवेसी ऑफ टेलीफोन टेपिंग। आपको टेलीफोन जो होते हैं, जो टेलीफोन करते हैं, उनकी टेपिंग आपकी नहीं की जा सकती। आपकी प्राइवेसी का राइट है, आपको ये आपकी गोपनीयता का राइट है कि आपके जो फोन करते हैं, आप किसी के साथ कॉल करते हैं तो आपकी कॉल को ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर कोई क्रिमिनल है तो उसकी रिकॉर्ड जो है उसका देखा जाता है, लेकिन जो भी है वो पुलिस प्रशासन ही उसको कर सकता है। आम आदमी किसी व्यक्ति की कॉल रिकॉर्डिंग अगर करता है तो वो कहीं ना कहीं ऐसी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 किसी के प्राइवेसी के स्नैच करने की या उसकी इंफ्रिंजमेंट करने की का काम जो है वो करता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। इसके साथ साथ प्राइवेसी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ डेडफुल डिजीज, ये संविधान, ये पवित्र वाणी बताती है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई ऐसी बीमारी लगी हुई है जिस बीमारी का इलाज जो है वो नहीं है, जैसे एड्स, अब तो उसका एड्स का इलाज जो है वो आ चुका है, लेकिन एड्स का इलाज पहले नहीं था। तो ऐसी स्थिति के बीच लोगों को साथ वो चीज जो है, जो एड्स की पेशेंट है, उसको नाम, उसका पता, उसका अपीयरेंस उसी तरह से भी उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता था, उसको नहीं बताया जा सकता था। ये संविधान ही आपको प्रोटेक्ट करता है, राइट टू प्राइवेसी ऑफ। तो इसके साथ साथ आपको रॉन्गफुली डिटेंशन, जो आपको गलत तरीके से अगर पकड़ लिया जाता है तो आपको राइट दिया, आपको ये संविधान अधिकार देता है कि आप अपनी बात जो है वो रख सकते हो। ये संविधान आपको ये भी बताता है कि अगर गलत तरीके से आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है तो आपको ये संविधान राइट है आपको कि आप इस संविधान के अंतर्गत, इस संविधान की वाणी के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के उपयोग करते हुए 19, 21, 14 और का उपयोग करते हुए आप माननीय अदालत में गलत अरेस्ट के ऊपर, गलत आपको पकड़े जाने के ऊपर, गिरफ्तारी के ऊपर आप माननीय अदालत के बीच जा सकते हो। फ्रीडम ऑफ अरेस्ट जो है वो नो पर्सन शैल सेंट टू इम्प्रिजन, तो ये अधिकार आपको देता है। इसके साथ साथ डेथ बाय हैंगिंग, नो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, जैसे आपने पीछे देखा था कि जो निर्भया कांड जो था, उस कांड के बीच कई बार जो है वो जजमेंटें जो है वो फ्लैक्चुएट हुई, कई बार जजमेंटों को मॉडिफाई और कई बार जो है नए नए तरीके के साथ सेंटेंस को बचाने की कोशिश करी गई। लेकिन
अंत में जो है वो सजा, तो जो सजा दी गई थी हैंग टिल डेथ की, तो वो एग्जीक्यूट जो है वो हुई। लेकिन ये संविधान ये बताता है कि अगर किसी तरह से किसी भी फैक्ट को लेकर किसी चीज को डिले किया जाता है जिसके साथ अनजस्ट हो, जो कि कोई उचित कारण काज ना हो और अनफेयर हो, या अनुचित हो, या फिर अनरीजनेबल हो, तो ऐसी स्थिति के बीच जो एजुकेशन जो है, उस सेंटेंस की एजुकेशन जो है, उस पर जो क्वेश्चन रेज किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो संविधान गारंटी देता है कि इस संविधान की जो आर्टिकल 21 है, जिसके साथ उसको जीने का अधिकार जो है वो अप टू एंड तक उसको अपने राइट को जीने लड़ने का अधिकार जो है ये संविधान गारंटी देता है। लेकिन सीरियस ऑफेंसों के बीच जो सजा होती है उसके एग्जीक्यूशन में अगर डिले किया जाता है तो वो इस संविधान की आत्मा और जिसके खिलाफ एग्जीक्यूशन हो रही है उसके अधिकारों के खिलाफ जाता है। राइट टू टेक डैमेजेस ऑफ फॉर वायलेशन, अगर कोई भी व्यक्ति इस वायलेशन करता है, इस अधिकार की कोई वायलेशन करता है, तो उस अधिकार को लेकर भी लोगों को अधिकार है कि वह अपने राइट को लेकर वो काम जो है कर सकता है। इसी के साथ साथ राइट टू प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट्स के बीच ये बात भी आती है कि अभी आपने एक देखा होगा राफेल का मामला, जो कि माननीय अदालत सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड करा गया। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा जो थी वो हुई, और ये संविधान उस चर्चा के बीच ये बताता था कि राइट टू प्राइवेसी, जो सरकार की जो प्राइवेसी जो है, उस प्राइवेसी को लेकर जो एक बड़ा मुद्दा जो है वो शुरू हुआ कि सरकार के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत आते हैं, या किसी भी रॉ के अंतर्गत आते हैं, या किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के अंतर आते हैं, उन सिक्योरिटी के पर्पज से उनको डिस्क्लोज जो है वो नहीं किया जा सकता। राइट टू नो, कुछ जो पहले हमने बात करी है, राइट टू नो, जहां तक कि आरटीआई एक्ट जो है वो ये बताता है कि आपको जानने का अधिकार है, संविधान भी कहता है कि आपको जानने का अधिकार है। लेकिन जहां तक सरकार की नीतियों का ख्याल है, या इंटरनेशनल म्योजू का ख्याल है, तो ऐसे स्तर के बीच जिसके साथ देश की शांति भंग हो, ऐसे जो है वो नहीं हो, ऐसे जो है जो संविधान जो है वो रोकता है कि प्राइवेसी जो है वो उसको डिस्क्लोज जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी राफेल के केस के बीच प्राइवेसी को पैलेट कर जो राइट ऑफ प्राइवेसी जो है वो उसको मेंटेन तो रखा गया है, लेकिन जो राइट टू नो जो है वो उसको अभी इसमें पावरफुल करा गया है कि आपको जानने का हक जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ प्रेस की आजादी, प्रेस के पास कोई डॉक्यूमेंट जो है वो पहुंच जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को इसी जजमेंट के बीच ये बोला, इसी केस के बीच जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी राफेल का मामला आया था, तो उसमें ये भी बताया गया है कि जिन लोगों ने जो 3-4 पेज जो थे वो कहीं चोरी हो गए हैं और चोरी होने के बाद वो डॉक्यूमेंट सामने आ गया है, तो इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट ने उसको जस्टिफाइड माना और कई तरह की उसमें जो प्राइवेसी के ऊपर जो है वो आदेश जो है वो जारी करेंगे। लेकिन जो प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी की प्राइवेसी जो है उसको मेंटेन रखा जाना चाहिए, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है उसको मेंटेन रहना चाहिए। ऐसी स्थिति के बीच एक बड़ी बात है, इसके लिए ये चर्चा का विषय है। इस पर चर्चा जो है बीच बीच में मैं आपके साथ करता रहूंगा जब तक लॉकडाउन है। अगला राइट हमारा अगला स्टेप है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर किसी व्यक्ति को आर्टिकल 22 अनुच्छेद 21 को मैंने टच कर दिया है, अब 22 को हमने आगे आपके समक्ष है वो 1-2 मिनटों में कंप्लीट कर देना है। अनुच्छेद 21 कहता है, अनुच्छेद 22 जो है पद 22 जो श्लोक 22 संविधान की वाणी का श्लोक 22 कहता है कि जो व्यक्ति अरेस्ट करा गया है उस व्यक्ति को अरेस्ट को अधिकार है कि वह अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। अपने अधिकार जो राइट टू लाइफ, राइट टू गोपनीयता, जो समानता का अधिकार जो है, जितने राइट्स उसको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनको उपयोग कर सकता है। कौन कौन से राइट्स हैं उसके? वो राइट्स है उसके अरेस्ट के बाद व्यक्ति को
बताना पड़ता है कि जे इसको आपको किस लिए अरेस्ट करा गया है। अगर पुलिस प्रशासन उसको नहीं बताता तो वो उसकी राइट टू लाइफ का, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी के की वायलेशन जो है वो की जाती है। तो ऐसा करना सरकार के खिलाफ जाता है। उसके बारे में आपको, आपके माता पिता को, आपके जानकार को, आपके प्रधान को आपके सूचित करना पड़ता है कि उमुक व्यक्ति को इस अपराध के मामले में अरेस्ट करा गया है। जैसे कोविड-19 में अगर किसी को पकड़ा जाता है तो उसके परिवारजनों को उसकी सूचना जो है वो दी जाती है। लॉकडाउन के बीच जिन लोगों को पकड़ा जाता है तो उनकी परिवार की सूचना, उसकी सूचना जो है उसके संबंधित एरिया प्रधान या थाना या फिर मजिस्ट्रेट उनको या फिर उनके परिवार वालों को दी जाती है। डिटेंशन आदमी को ये भी अधिकार दिया जाता है कि वो अपने स्तर के ऊपर अपने इच्छा के मुताबिक अपने वकील को के साथ सलाह कर सकता है, अपने कानूनी सलाहकार के साथ अपनी सलाह जो है वो कर सकता है, उसको अपने केस को फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए उसको एंगेज कर सकता है। उसके साथ उसको ये भी कहा गया जाता है अरेस्ट के बाद उसको 24 घंटे के बीच जो उस एरिया का सबसे नज़दीक का कोई मैजिस्ट्रेट है उसके पास पेश करना पड़ता है। लेकिन कोविड-19 के बीच जिन लोगों ने ऑफेंस करे हैं उन लोगों को मैजिस्ट्रेट के पास पेश करा गया है। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ इस बीमारी के कारण अरेस्ट, इन बीमारी के कारण प्रिवेंटिव मेजर के कारण उनको डिटेन करा गया है और उनको सीधा हॉस्पिटल में जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की नॉलेज के मुताबिक उसको भेजा जाता है और उसकी जानकारी जो है वो फुल तरीके से रखी जाती है। और जो अपराधी है उसको 24 घंटे के बीच मैजिस्ट्रेट मतलब जज के पास उसको पेश किया। अगर 24 घंटे के बीच उसको पेश नहीं करते तो ऐसी स्थिति के बीच ये संविधान, जो पवित्र वाणी बताती है कि स्टेट ने वायलेशन करी है और जज साहब उसके खिलाफ जो है स्टेट के खिलाफ कार्रवाई करवाने का आदेश जो है वो कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना पड़ता है। और ये आज का हमारा जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड आपकी निजता का अधिकार जो है वो आज आपके साथ हमने शेयर करा है। इसके साथ साथ हमने आपके अरेस्ट के ऊपर जो जय संविधान।